मिलिए डॉक्टर रमन किशोर से, जिन्हें लोग गांव के डॉक्टर के नाम से जानते हैं। पिछले 5 सालों में वो 36,000 से ज्यादा लोगों की फ्री में जांच और इलाज कर चुके हैं। मेरा नाम डॉक्टर रमन किशोर है और लोग मुझे गांव के डॉक्टर के नाम से बुलाते हैं। डॉक्टर रमन ESIC मेडिकल कॉलेज पटना में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं। वीकेंड पर और जब भी उनकी छुट्टी होती है, वो लोगों की जांच और इलाज के लिए निकल पड़ते हैं। आजकल डॉक्टरों पे थोड़ा ट्रस्ट कम हुआ है लोगों का, तो हमने अपने कमाई के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जैसे मैं न मेरा कोई प्राइवेट लैब है, न मैं कभी फ्यूचर में कोई प्राइवेट क्लिनिक खोलने का सोचा हूँ। मैं जो गवर्नमेंट में जो मेरा सैलरी आ रहा है, इसी से मैं अपना जो अपना रोजी रोटी है वो चलता है। मेरे सैलरी का 70 to 80% वो उन्हीं लोगों पे खर्चा होता है। डॉक्टर रमन बिहार के दरभंगा जिले के बहुअरवा गांव के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि वो उस समाज से आते हैं जहां दूर दूर तक कोई MBBS डॉक्टर बनने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही ठान लिया था कि उन्हें डॉक्टर बनना है। 2012 में मेरा एडमिशन गया मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए हुआ। जब MBBS में एडमिशन मिल गया तो लगा कि अब जिंदगी जो है वो पटरी पे आ गई है, अब सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो इसी बीच जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरी मम्मी बीमार हुई थी। जब उन्होंने अपनी माँ को डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि अब बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि अगर शुरुआती दौर में बीमारी का पता चल गया होता तो शायद उनकी माँ को बचाया जा सकता था। इस घटना ने डॉक्टर रमन की जिंदगी बदल दी। उस समय लगा कि नहीं, अभी हमको गांव के लिए काम करना है जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। तो समझ में आया कि नहीं, हम लोगों का अर्ली डायग्नोसिस करके और मैं अपने मम्मी को श्रद्धांजलि दे सकता हूँ। 2020 में उन्होंने पटना एम्स में MD के लिए दाखिला लिया और इसी दौरान गांव-गांव जाना शुरू किया। पहले ही दिन ये महसूस हो गया कि नहीं, मैंने जो रास्ता जो चुना है ना वो एकदम परफेक्ट है, इसी रास्ते पे चलना है। इसके बाद मैं गांव में जाने लगा। हालांकि डॉक्टर रमन का कहना है कि शुरुआत में उन्हें कई दिक्कतें आईं। इवन मैं फ्री में भी टेस्ट करता हूँ, फिर भी वो लोग नहीं करवाना चाहते हैं, तो उनको काउंसलिंग करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि नहीं ये जरूरी है। इसके अलावा सरकारी डॉक्टर होने के नाते भी उन्हें कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ी, इसीलिए उन्होंने जॉब चेंज कर ली। मैं जब एम्स में था तो वहाँ जो सीनियर थे उनसे कुछ दिक्कत होता था, तो इस तरह की कुछ परेशानियां आई थी जब मैं पटना एम्स में था। तो यही कारण था कि मैं वहाँ छोड़ करके और इस जगह पे ज्वाइन किया हूँ। यहाँ के लोग सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर रमन की टीम में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट भी शामिल हैं, जो उनके साथ गांव में कैंप के लिए जाते हैं। डॉक्टर रमन का कहना है कि उन्हें जो सैलरी मिलती है उसका एक बड़ा हिस्सा वो गाँव में मेडिकल कैंप लगाने में खर्च करते हैं। पूरे महीने मेहनत करके कमाते हैं, ड्यूटी जाके कमाते हैं। जब उस पैसे से आप लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं तो उससे जो खुशी मिलती है ना, उसको आप कहीं कंपेयर नहीं कर सकता। उस खुशी को आप किसी से पैसा लेके और किसी को दे देना, उसमें और इसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जेनरिक जो दवा होता है, जो जन औषधि दवा है, वो मैं खुद के पैसे से खरीदता हूँ और उसी को बांटता हूँ। मैं अपने जीवन में प्रण किया हूँ कि जो भी करना है, जितना भी करना है, खुद के पैसे से करना है। तो मैं खरीदता हूँ, वो डिपेंड करता है 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे करके, और एक कैंप का जो है वो एक्सपेंसेस होता है। डॉक्टर रमन का कहना है कि कैंप में आने वाले लोग उन्हें ये काम करने की प्रेरणा देते हैं और वो जो काम कर रहे हैं उससे उन्हें खुशी मिलती है। और ये मेरे लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। जब मैं किसी भी जगह 5-6 किलोमीटर 5-6 घंटे ट्रेवल करके जाता हूँ और वहाँ एक ऐसे आदमी मिल जाता है जहाँ ये लगता है कि आज मैं 5-6 घंटे नहीं ट्रेवल करके आया रहता ना तो इसका इलाज नहीं होता, इसका जांच नहीं होता, तो वो एक सुकून देता है और ये मोटिवेट करता है कि नहीं, हम इस काम को बंद नहीं कर सकते।